हमारे सौरमंडल में हर एक प्लेनेट का वजन अलग अलग होता है, तो आखिर जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं उसका वेट कितना होता होगा? नासा के सैटेलाइट से जांच करने पर हम लोगों को पता चला कि पृथ्वी के यूएस पर दुनिया का सबसे बड़ा सिग्नेचर किया गया। जानेंगे कैसे एक मामूली सी चींटी ज़ॉम्बीज में बदल जाती है। इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। वीडियो को आराम से बैठकर रिलैक्स होकर लास्ट तक देखिए। फैक्ट नंबर 10। नासा के सैटेलाइट से जांच करने पर हम लोगों को पता चला कि पृथ्वी के यूएस पर दुनिया का सबसे बड़ा सिग्नेचर किया गया है। ऐसा सिग्नेचर जो सैटेलाइट से साफ दिखाई पड़ता है। लुइस नाम का सिग्नेचर यूनाइटेड स्टेट के एक किसान ने बनाया है। इतना बड़ा सिग्नेचर आखिर एक किसान ने कैसे बनाया? फैक्ट नंबर 9। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में 10 बिलियन स्टार्स मौजूद हैं जो मिल्की वे के अंदर घूमते हैं। लेकिन इस महान मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट पर आखिर यह चमकती हुई चीज क्या है और चमकती हुई चीज के अंदर क्या है? वैज्ञानिकों की रिसर्च से यह पता लगाया गया है कि हमारे मिल्की वे के सेंटर में एक ब्लैक होल बना हुआ है और ब्लैक होल के चारों ओर असीमित ऊर्जा हर सेकंड निकलती है। मानो ऐसा लगता है जैसे कि ये ऊर्जा इस पूरी गैलेक्सी को संचालित कर रही हो। हमारी एक ही गैलेक्सी में 10 बिलियन ट्रिलियन स्टार्स मौजूद हैं, तो सोचो इस पूरे यूनिवर्स में कितने स्टार्स होंगे। फैक्ट नंबर 8। भारत के अलावा अन्य देश भी 15 अगस्त को ही आजाद हुए थे। दक्षिणी कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आजाद हुआ था। फ्रांस से कोंगो 15 अगस्त 1960 को और बहरीन देश ब्रिटेन से 15 अगस्त को ही आजाद हुआ था। और ये सारे देश हमारी तरह 15 अगस्त को ही आजादी का जश्न मनाते हैं। हमारी पृथ्वी पर आंट्स की बहुत सारी प्रजातियां मौजूद हैं, जिसमें जो सबसे खास है वो है ज़ॉम्बीज आंट। मूवीज में जो ज़ॉम्बीज दिखाई जाती हैं और रियल लाइफ की जो ज़ॉम्बीज होती हैं वो काफी अलग होती हैं। यूरोप के जंगलों के बीचों बीच एक ज़ॉम्बीज आंट मिलते हैं। देखिए ये पैदाइशी ज़ॉम्बीज नहीं होते, बल्कि जब ये बड़े होते हैं तो इनके ऊपर फंगल्स हमला कर देते हैं और इनकी पूरी बॉडी पर वो अपना घर बना लेते हैं। और ये छोटी छोटी आंट एक ज़ॉम्बीज जैसी लगने लगती हैं और फंगल्स को ये अपनी बॉडी से हटा नहीं पाते और ये बन जाती हैं ज़ॉम्बीज आंट। हमारे पूरे सौरमंडल में टोटल 8 प्लेनेट मौजूद हैं, जिनमें से हर एक का वजन अलग अलग होता है। वैसे तो सौरमंडल में बुध ग्रह सबसे छोटा प्लेनेट है, लेकिन वजन के आधार पर नेपच्यून का वजन पूरे सौरमंडल में सबसे कम है। सौरमंडल में सबसे ज्यादा वेट वाला जो प्लेनेट है वो है यूरेनस। लेकिन पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। लेकिन बृहस्पति ग्रह गैस का बना होने के कारण उसमें ज्यादा वजन नहीं है। तो आखिर सभी प्लेनेट में अलग अलग वजन होता है, तो हमारी पृथ्वी का वजन कितना होता है? क्या इंसानों की आबादी बढ़ने के कारण पृथ्वी का वेट बढ़ रहा है? देखिए हमारे पूरे सौरमंडल में वेट के आधार पर पृथ्वी का स्थान 3rd नंबर पर आता है, जिसका वेट आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। हालांकि इंसानों की प्रजातियां ज्यादा बढ़ रही हैं, लेकिन पृथ्वी पर वेट नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि जो इंसान पृथ्वी से ही बनकर पृथ्वी पर ही नष्ट हो जाते हैं, तो पृथ्वी का वेट कैसे बढ़ सकता है? फैक्ट नंबर 5। इंटरनेट पर सबसे पहला जो वर्ड टाइप किया गया था वो है LO यानी कि लो। हमारी पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा नाम न्यूजीलैंड के एक छोटे से शहर पर रखा गया है, जिसको आप लोग एक बार में कभी नहीं पढ़ पाओगे, जिसमें टोटल 85 लेटर्स हैं। हमारी पृथ्वी पर ज्यादा पानी होने की वजह से पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई पड़ती है। आखिर मंगल ग्रह लाल क्यों दिखाई देता है? देखिए मंगल ग्रह पर कई ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। मंगल ग्रह पर आयरन, कार्बन, आर्गन और अजीब एटमॉस्फेयर होने की वजह से मंगल ग्रह का सरफेस लाल दिखाई पड़ता है। फैक्ट नंबर 2। क्या आपको पता है इस दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉक कौन सा है? इस पूरी दुनिया में लंदन में बिग बेन नाम का एक क्लॉक है
जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है, जिसका वजन लगभग 13 टन है और एक सुई का भार 5 टन तक रखा गया है। घंटे वाले सुई की लंबाई 9.2 फीट रखी गई है और मिनट वाले सुई की लंबाई 14 फीट तक रखी गई है। इस बड़ी सी क्लॉक का निर्माण सन 1859 में बनाया गया था और तब से लेकर अब तक ये क्लॉक कभी भी बंद नहीं की गई। फैक्ट नंबर 1, हमारे पूरे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह मौजूद हैं, जिनमें से 4 प्लेनेट गैस के बने हैं और बाकी के 4 प्लेनेट ठोस पदार्थ से मिलकर बने हैं। बृहस्पति ग्रह हमारे पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर बना हुआ है। बृहस्पति ग्रह पर पूरे सौरमंडल के सबसे तेज बवंडर आते हैं। ये इतने विशाल होते हैं कि अगर एक बवंडर ऐसा पृथ्वी पर आ जाए तो पूरी पृथ्वी एक ही झटके में बर्बाद हो जाएगी। ये बवंडर इतने बड़े होते हैं कि अंतरिक्ष देखने पर भी साफ दिखाई पड़ते हैं।